हेलो दोस्तों, मैं राधे सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भौतिक राशियों के एसआई मात्रक और उनके विमीय सूत्र। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आप देखिए कि भौतिक राशि कौन कौन सी होती हैं। मुख्य रूप से 7 भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें हम मूल राशियों के नाम से जानते हैं। 2 पूरक मूल राशियाँ भी होती हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहली भौतिक राशि को देखते हैं जिसका नाम है द्रव्यमान यानी मास। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है और इसका संकेत केजी होता है। जब हम इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं तो वह होता है कैपिटल M, इसे हम बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। अगला है लंबाई, जिसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है और इसका विमीय सूत्र कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है हमारा समय, इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है जिसका विमीय सूत्र हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है टेम्परेचर यानी ताप, इसका ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान दीजिए, केल्विन का जो हम कंप्लीटली लिखेंगे यानी उसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो केल्विन में जो K होगा वो स्मॉल होगा, जबकि इसके सिंबल की जब बात होगी तो वहाँ पर हम कैपिटल K का यूज़ करेंगे। इसका मुख्य कारण है, यह एक साइंटिस्ट का नाम है। जब साइंटिस्ट के नेम से कोई यूनिट रखी जाती है तो उसकी स्पेलिंग को स्मॉल वर्ड से या लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हम उसकी मात्रक को या सिंबल को उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। चलिए तो अब हम इसके विमीय सूत्र को देख लेते हैं। इसका विमीय सूत्र होता है थीटा। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर का भी T से स्टार्ट हो रहा है और टाइम का भी T से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको भी T से रिप्रेजेंट कर देते तो हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि ये वाला T किसके लिए यूज है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया है। अगला है विद्युत धारा, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। इसका विमीय सूत्र A से ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कुछ किताबों में जब आप पढ़ोगे तो एक ही जगह I भी दिया हुआ है, I से भी इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, दोनों से आपको ध्यान रखना है कि A से भी रिप्रेजेंट हो सकता है और I से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। अगला है ज्योति तीव्रता, इसका ऐसा ही मात्रक कैंडिला होता है। और अगला है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा ही मात्रक मोल होता है। यहाँ पर हम जो मात्रक की बात कर रहे हैं वो ऐसा ही मात्रक की बात कर रहे हैं। चलिए तो अगला टॉपिक है हमारा मूल राशियाँ। मूल राशियों में एक और टॉपिक है पूरक मूल राशियाँ। यहाँ पर पूरक मूल राशियों का मतलब है इन 7 के अलावा 2 राशियाँ और हैं जिनको अलग से वर्णन किया गया है, जिनका नाम पूरक मूल राशियाँ यानी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है कोण यानी एंगल, इसकी ऐसा यूनिट रेडियन होती है, इसे हम RD से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि दूसरी है घन कोण, जिसको इंग्लिश में सॉलिड एंगल कहते हैं, इसकी ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होती है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम इनके विमीय सूत्रों की बात करेंगे यानी डायमेंशनल फार्मूलाज की बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम एक एक करके नहीं, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझ में आए और हर विमीय सूत्र को मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स में ये मदद कर सकें। तो सबसे पहले विमीय सूत्र को देखते हैं हम। सबसे पहला विमीय सूत्र है क्षेत्रफल। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। नहीं, क्षेत्रफल को आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एरिया। इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब देखिए इसकी मात्रक की चर्चा कर लेते हैं। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक का मतलब मेरा यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ऐसा ही यूनिट की बात कर रहे हैं, ऐसा ही मात्रक की बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही मात्रक जो इसका होता है, देखिए आपको पता है लंबाई का मात्रक, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो लंबाई को हम किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। हम यहाँ पर इसका सिंबल यूज़ कर लेते हैं। और चौड़ाई भी एक तरीके से लंबाई जैसी ही होती है यानी एक दूरी होती है तो हम उसे ही मीटर में ही नापेंगे। आप इधर देखिए इस बोर्ड को थोड़ा ध्यान से, ये इसकी लंबाई है क्योंकि ये वाली लेंथ इसकी बड़ी है और ये इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई को भी हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और इसको भी हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। तो हम इसको लिए भी यूज़ करेंगे मीटर। मुझे उम्मीद है कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहा होगा, क्योंकि इसकी लंबाई भी हम मीटर में मेज़र करेंगे और इसकी चौड़ाई है उसको भी हम मीटर में मेज़र करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो ये कम्प्लीटली हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर।
या फिर आपने इसे छोटी क्लासों में पढ़ा है स्क्वायर मीटर। देखिए, इस चैनल का एक ही मकसद है, बच्चों के पास एक सरल भाषा में कंटेंट पहुंचाया जाए, इसलिए इस चैनल को स्टार्ट किया गया है। आपसे एक उम्मीद है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, यदि आपको पसंद आता है तो उस कंटेंट को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, तो अब अपने टॉपिक पर ही आते हैं। यहाँ पर होगा वर्ग मीटर, इसे वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं हम लोग, वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। अब इसका बीमी सूत्र देख लेते हैं। बीमी सूत्र क्या होगा इसका, मैं इस यहाँ पर शॉर्ट में यूज कर लेता हूँ, बीमीय सूत्र यानी DF, डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लंबाई का जो बीमी सूत्र होता है वो कैपिटल L होता है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल L यूज़ करूँगा, कैपिटल L। यहाँ पर भी फिर से कैपिटल L, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर, L मल्टीप्लाई L यानी L स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, आप कभी भी हम जब बीमी सूत्र को लिखते हैं तो वहाँ पर M, L और T तीनों को लिखते हैं। यहाँ पर M नहीं है तो उसको हम 0 लिख लेंगे। देखिए किस तरीके से, M0 L T इनवर्स, सॉरी T भी 0 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि M0 L T0, क्योंकि L इस यहाँ पर स्क्वायर में है, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा M0 L स्क्वायर T0। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, इसमें M नहीं आया था तो M को 0 कर लिया है, इसमें T भी नहीं आया था, T को भी 0 कर लिया है, लेकिन L तो आया था, तो L की पावर क्या है, 2 है, तो L स्क्वायर लिख लेंगे अपने यहाँ पर। मुझे उम्मीद है आपको ये पहला बीमी सूत्र जो एरिया का है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी थोड़ी जो आवाज़ आ रही होगी आपको फ़ैन की आ रही है, यहाँ पर अगर मैं फ़ैन बंद करता हूँ तो गर्मी लगेगी, इसलिए मैं बिना फ़ैन बंद किए ही आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़ी अब बहुत अगर दिक्कत आती हैं तो उसे आप लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं और अपने टॉपिक पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम है आयतन। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि इसी में ही बार बार सुधार करके लिखूँ, जिससे आपको दिक्कतें ना आए, एक ही बार में टॉपिक समझ में आने लगे। चलिए, तो मैंने अपने हिसाब से टॉपिक को मिटा लिया। अब दूसरा टॉपिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आयतन। देखिए, मैं इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा, जो भी जैसे क्लास में रिकॉर्ड हो रही हैं वैसे ही डाली जाएगी। इतना टाइम मेरे पास रहता नहीं है, लगातार क्लासेस रहती हैं मेरी, ऑफलाइन क्लासेस, तो इसके कारण आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो क्लास का रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयतन यानी इसे कहते हैं वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इसका मात्रक होता है। देखिए, इसके मात्रक को मैंने कहा हाइट भी किससे मेजर करेंगे हम, हाइट भी हम मेजर करेंगे मीटर में। यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं है जिससे मैं दर्शा सकूँ। चलिए, मेरे पास भी एक बुक है, बुक के अनुसार समझाता हूँ। देखिए, जिसकी इधर की ओर क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अगर अपने इसे ऐसे रखें तो ये लंबाई हो जाएगी, इस तरीके से ये लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और जब अपन इसे ऐसे रखेंगे तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, इस ऊंचाई को हम किस में मेज़र करेंगे, इस ऊंचाई को हम मेज़र करेंगे ऊंचाई या मोटाई, इसको भी हम मीटर में मेज़र करेंगे। तो इस तरीके से हमारा इसकी ऐसा यूनिट बनेगी, यहाँ पर भी मीटर। हाँ, तो इस तरीके से अपन लिखेंगे मीटर और इधर भी मीटर, यानी लेंथ का भी मीटर, ब्रीथ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर हम इधर लिखें तो स्क्वायर मीटर को हम क्यूब मीटर कर देंगे, वर्ग मीटर को घन मीटर कर देंगे। आपने कई बार 10th क्लास में या इससे पहले की क्लासेस में जब आयतन वगैरह निकाले हैं तो वहाँ पर आप घन मीटर या जो भी यूनिट होती थी उसके ऊपर पावर 3 लगा देते थे। जैसे इधर भी देखिए, यहाँ पर मैंने मीटर के ऊपर पावर लगाई है तो इसे आप घन मीटर बोल रहे हो। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होता तो अपन इसे लिखते क्यूब सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे डाउट को अपने कमेंट के माध्यम से ही पूछ सकते हैं। आपके सुझाव के लिए हमारा जो परिवार है हमेशा तत्पर रहेगा। ये एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक परिवार है। आप इसको सपोर्ट करें और आगे आने वाले बच्चों का जो हो सकता है उन्हें कोशिश करें कि ये कंटेंट मिलता रहे, इसलिए यूट्यूब चैनल पर इस कंटेंट को अपलोड किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेंथ इंटू लेंथ, फिर से यहाँ पर लेंथ
तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ की पावर 3 हो जाएगी, यानी एल की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर भी एल की पावर 3 हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है तो एल तो एल क्यू, यहाँ पर जैसा लिखा था मैंने उसी में ही करेक्शन कर लिया है। तो जो आपका विमीय सूत्र एरिया का आया था वो एल स्क्वायर आया था, जबकि जब अपन आयतन की बात कर रहे हैं वॉल्यूम की तो वहाँ पर विमीय सूत्र एल क्यूब आया है। तो मैंने यहाँ पर दो जो क्वांटिटीज़ इसमें आई नहीं है एम और टी, इनको जीरो कर लिया है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो बेसिक करने में, और उसके बाद हम लोग फिजिक्स की बड़ी क्लासेस भी लेके आएंगे जिसमें हम 12th का मटेरियल जो इस वर्ष बोर्ड वाले एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे 12th वाले, उनके लिए भी मैं इसी चैनल पर मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े और अच्छे से आप घर पर तैयारी कर सकें। लेकिन अगर मुझे समय नहीं मिल पाता है तो आपको मैं सलाह दूंगा, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते भी रहें। अन्यथा बच्चे कहते हैं कि सर आपने वादा किया था, ऐसा मेरे पास समय की कमी के कारण नहीं हो पाया, तो मैं इसमें आपका कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा लंबाई। देखिए आपने जो पढ़ा पहले पढ़ा क्षेत्रफल, दूसरा पढ़ा आयतन, और तीसरा हम जो पढ़ेंगे इसी से हिसाब से घनत्व। तीसरा घनत्व है, घनत्व। वैसे इस बार जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स के मैं पूरे यूट्यूब चैनल पर डालने की कोशिश करूँगा। डेंसिटी का देखिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। जिन बच्चों ने हमारे यहाँ भी ऑफलाइन क्लासेस में यदि बेसिक क्लासेस नहीं ली है तो मैं भी कुछ समय तक कुछ बेसिक क्लासेस ही प्रोवाइड करूँगा, तो आप इस यूट्यूब चैनल से अच्छे से देख सकते हैं। द्रव्यमान देखिए इसे इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो अच्छे से समझना। मास मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, मास की ऐसा यूनिट देखो इधर क्या लिखिए, मास की ऐसा यूनिट लिखिए सर किलोग्राम लिखिए, इसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे केजी, और वॉल्यूम की मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाली, देखो यहाँ पर लिखिए वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या लिखिए, मीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पर मीटर क्यूब का यूज़ कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका विमीय सूत्र जब लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ऊपर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र मैंने लिखा है इधर एम है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा एम है, और नीचे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एल क्यूब जो किसका होता है, आयतन का होता है, वॉल्यूम का होता है, वो लिखा दिया है, एम और एल क्यूब। तो इसे अगर हम इस एल की पावर को ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। याद रखना जब भी हम पावर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसका निशान चेंज हो जाता है। यदि प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। एम एल की पावर माइनस का 3। अब देखिए इसके अंदर टी नहीं है, हम उसे बगल में लिख देंगे इस तरीके से, एम एल इनवर्स 3 और टी 0। जो एल की पावर यहाँ पर है प्लस की 3, ऊपर जाएगी तो माइनस की 3 होगी, तो एम एल इनवर्स 3, और जो यहाँ पर टी इसमें है नहीं था या इसके अंदर नहीं था टी, तो हम इसे लिख देंगे 0। तो एम एल इनवर्स 3 टी 0। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नंबर 4। मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूँगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उससे पूछ सकते हैं। जी आप खुद भी समझिए कि एक ऐसी क्लास है जिसमें मैं आपसे कोई भी बातें नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मुझसे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इसके बाद अगला विमीय सूत्र या अगली भौतिक राशि जिसका नाम है, आप सबसे पहले यहाँ एक चीज़ से और परिचित हो जाइए, विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है जो आपको समझना है। मैंने कहा ये ए
ये B और ये C। हम यहाँ पर A से लेके B और फिर B से लेके C, तो ये वाली डिस्टेंस मान लो 10 है और ये वाली डिस्टेंस मान लो 8 है। तो 10 और 8 टोटल डिस्टेंस तो आपकी हो जाएगी 18 किलोमीटर। और जबकि मैं अगर पूछूं आपसे A और C की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो A और C की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो ये वाली डिस्टेंस होगी। जो A और C की मिनिमम डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। किसी भी पॉइंट की या किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसे इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मेरी आपको सलाह है, यदि आप इन क्लासेस को देख रहे हो तो आप इन्हें नोट भी किया करो। नोट करोगे तो अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं और आपको लंबे समय तक याद रह सकती हैं। अब देखिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अगर न्यूनतम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस के लिए किसकी बात कर रहे थे, मीटर की, यानी डिस्टेंस के लिए जो यूनिट की बात कर रहे थे वो मीटर होती हैं। तो हम यहाँ पर भी इसकी यूनिट को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। तो इसका ऐसा ही जो मात्रक है वह भी मीटर होगा, यानी आप लोग इसको भी मीटर में मीज़र करोगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके विमीय सूत्र की बात करेंगे, तो जो विमीय सूत्र आपका लेंथ का है वही इसका विमीय सूत्र होगा, तो L होगा। अब इसके अंदर M0, L और T इस तरीके से लिख लेते हैं, तो ये आपका विस्थापन का विमीय सूत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला विमीय सूत्र जिसका नाम है चाल या वेग। ये सारे टॉपिक 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 11th क्लास नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए मुझे कंटेंट डालना पड़ रहा है जिससे उनका बेसिक मजबूत हो जाए। 5वां है चाल, आपने इसे पढ़ा है, चाल या वेग। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अगर चाल की बात करें तो दूरी बटे समय, और अगर हम वेग की बात करेंगे तो यहीं पर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। इंग्लिश में इसकी बात करें तो चाल का जो फॉर्मूला, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, और इसे बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी जो होती हैं लगभग एक सी होती हैं। स्पीड जो होती है, दूरी जो होती है उसमें परिवर्तन होता है, यानी दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जबकि जो वेग होता है वेलोसिटी, वो आपके विस्थापन में यानी डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका हो जाएगा वेलोसिटी। चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हो जाएगी आपकी स्पीड। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे डिस्टेंस अपॉन अगर टाइम की बात करें तो वो स्पीड होगी, और अगर यहाँ मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दूँ तो वो क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि दूरी और विस्थापन दोनों को हम मीटर में नापते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर, और नीचे हो जाएगा समय की ऐसा यूनिट हो जाएगी सेकेंड। तो इस तरीके से मीटर पर सेकेंड, या जब मैंने आपको कहा कि इसे ऊपर ले जाएंगे तो मीटर सेकेंड इन्वर्स 1। इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं। देखिए सेकेंड नीचे है, मैंने भी बताया था आपको, अगर पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब देखिए इधर अगर मैं इसके विमीय सूत्र की बात करूं तो इसका विमीय सूत्र लंबाई का L होता है, और समय का होता है T। तो क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, L T इन्वर्स 1। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं M0 LT इन्वर्स 1। यहाँ तक किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आप पूछें और मुझे बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसका नंबर 6 जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण।
एक्सेलरेशन यानी त्वरण, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय। मैं अगर कहीं पर इंग्लिश नहीं लिख पाऊँ तो आप समझ लेना मैं उसकी इंग्लिश बोल रहा हूँ, वेलोसिटी अपॉन। तो वेलोसिटी जो होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस वेलोसिटी का मात्रक देखा है, तो मीटर पर सेकंड होता है सर, मीटर पर सेकंड होता है और इसके अपॉन में फिर से सेकंड आ जाएगा। देखो वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड और टाइम का हो जाएगा सेकंड। तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 1/सेकंड। कैसे, आपने पढ़ा होगा अगर a अपॉन बी और इसके अपॉन में c है तो हम इसे कैसे चेंज कर लेते हैं, a अपॉन बी मल्टीप्लाई 1/c। अगर ऐसा होता a अपॉन बी, इसके अपॉन में भी c अपॉन d, तो इसे अपन चेंज कर लेते हैं a अपॉन बी मल्टीप्लाई d अपॉन c। लेकिन इसके नीचे d है नहीं तो हम उसे मान के चलेंगे एक है, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई 1/c। चलिए आगे देखिए, आगे हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसे लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और तरीके से लिख लेंगे हम इसे मीटर सेकेंड इनवर्स 2, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी। एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब इसके विमी सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिए वैसे विमी सूत्र आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। मीटर किसके लिए होता है, लेंथ के लिए होता है, तो आप इसकी जगह यूज़ कर लोगे एल, और सेकंड किसके लिए होता है, टाइम के लिए होता है, तो इसकी जगह यूज़ कर लोगे आप टी। अगर आपको यहाँ से लिखना है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। देखो मैं दोनों तरीके से बताऊँगा आपको। एल टी इनवर्स 1 ये आपका वेलोसिटी का होता है, थोड़ी देर पहले हमने किया, आप पीछे रिपीट करके देख सकते हैं। तो एल टी इनवर्स 1 और टाइम का क्या हो जाएगा, टी। तो इसे देखिए हम क्या कर लेंगे, एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2। अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं तो देखिए यहाँ से भी अपना एल टी इनवर्स 2 ही आएगा। मीटर किसके लिए यूज़ होता है, लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए हम विमी सूत्र यूज़ करते हैं एल, और सेकंड किसके लिए होता है, टाइम के लिए, तो टाइम के लिए विमी सूत्र क्या होता है, टी, तो टी इनवर्स 2। कोई दिक्कत? अगर आप लोग इसे सही से बनाना चाहो तो ये हो जाएगा m0 एल टी इनवर्स 2, और इसे ही बनाना चाहोगे तो m0 एल टी इनवर्स 2। तो आपको कहीं से भी निकालना हो, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता हो वहाँ से आप विमी सूत्र निकाल सकते हैं। मैं अब आपको इसी तरीके से निकाल के यहाँ पर लिख देता हूँ, और जब आप नोट करो तो ऐसे ही नोट कर लेना, m0 एल टी इनवर्स 2। अगला इसके बाद बल। जो बेसिक फार्मूले हैं वो आपको रटे होने चाहिए, जो आपकी 12th क्लास में या आगे के एग्जाम्स में निकालने में मदद करते हैं विमी सूत्र को, वो तो आपको याद करनी ही है, अच्छे से याद करने। और चलिए इसके बाद होता है इसका एक और टॉपिक जिसका नाम है बल। जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, फोर्स। 11th क्लास में न्यूटन के द्वितीय नियम में F इक्वल एम ई प्रूव कराया जाएगा, तो वो वाले टॉपिक से ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं F इक्वल एम ए। एम यहाँ पर क्या है, मास है, तो मास, और ए जहाँ पर एक्सेलरेशन है, मैं यहाँ हिंदी यूज़ कर लेता हूँ, द्रव्यमान, 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 ब्रैकेट में m गुणा त्वरण, ब्रैकेट में a। तो यहाँ इसका हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बताइए मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, मास की ऐसा यूनिट होती है सर किलोग्राम, सर किलोग्राम। तो यहाँ पर मैं केजी यूज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, आपको ये पता है, सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर हम ऐसा यूनिट को या ऐसा ही मात्रक को। तो किलोग्राम मल्टीप्लाई क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस तरीके से आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2, या इसी को न्यूटन के नाम पर रखा गया है। तो इसकी ऐसा यूनिट एक और होती है न्यूटन। जब आप न्यूटन को लिखोगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी तो वो स्मॉल लेटर से लिखी जाएगी, क्योंकि यह एक साइंटिस्ट का नाम है, तो आप इसे ऐसे लिखोगे न्यूटन।
अब हम इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं। इसका विमीय सूत्र होगा मास का क्या होता है m। आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लें, तभी आप आगे के टॉपिक को समझ पाओगे। m, और मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन का होता है LT इनवर्स 2, तो LT इनवर्स 2 यहाँ पर रख देंगे LT इनवर्स 2, तो बन गया m LT इनवर्स 2। 12th क्लास में और 11th क्लास में कई बार यूज़ होता है। जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठोगे, बड़े एग्ज़ाम में, नीट में, जी मेंस में, तो वहाँ पर भी ये विमीय सूत्र पूछे जाते हैं, तो आप इसकी तैयारी भी यहीं से कर रहे हो। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ फिजिक्स में अच्छा सीखें और अच्छा पढ़ें। मेरा मुख्य मकसद इस चैनल पर फिजिक्स के टॉपिक को ही डालना है। बच्चों के दिमाग से जो फिजिक्स का डर है उसे ख़त्म करना है, और जिस एरिया में हम लोग तैयारी कराते हैं उस एरिया में बच्चे ज़्यादातर कमज़ोर रहते हैं, फिजिक्स से डरते हैं, तो फिजिक्स से उन्हें डर ना लगे, इसीलिए इस यूट्यूब चैनल पर मुख्य रूप से फिजिक्स के कंटेंट को ही डाला जाएगा। चलिए, तो 10th क्लास का भी मटेरियल डलेगा। लगातार मैं मैथ की क्लासेस 10th में भी प्रोवाइड करूंगा, तो बच्चे अगर 10th से भी जुड़ना चाहें वो भी जुड़ सकते हैं। और जैसे ही मुझे लगता है कि 11th की फिजिक्स भी मुझे डालनी है, तो 11th की फिजिक्स भी मैं इस चैनल पर डाल दूँगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। MLT इनवर्स 2। आगे हमारा आठवां देखिए, हमने बल तक पढ़ लिया है। अब आपने एक टॉपिक और पढ़ा होगा, अगर 11th पढ़ी है किसी बच्चे ने, तो कार्य। बल के तुरंत बाद ही कार्य का टॉपिक आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्य यानी वर्क। कार्य यानी वर्क। वर्क तभी माना जाता है जब हम किसी चीज़ में अगर मान लो फोर्स लगाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, और वो भी किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, तभी हम मानते हैं कि वर्क हुआ है, अन्यथा वर्क नहीं हुआ है, या फिर मान लो वर्क निगेटिव हुआ है। कई बार अगर पॉजिटिव उसी की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वर्क निगेटिव होगा। तो ये कॉन्सेप्ट 11th का है। तो वहाँ पर 3 प्रकार के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो जीरो वर्क, या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा, तो वहाँ पर भी उसका जो फोर्स वर्क होगा वो जीरो होगा। फोर्स नहीं, यहाँ पर वर्क की बात है, क्योंकि मैंने बताया आपको इसका फॉर्मूला होता है FD cos थीटा। वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर FD cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 90 कर दूँ, तो यहाँ पर 90 का मान cos में 0 होता है, तो इस तरीके से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे कुली है, कुली अपने सिर पर बोझा लेके चलता है, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है पैरों से वो आगे की ओर होता है, जबकि जो उसका भार है वजन का वो उसके ऊपर लग रहा है, यानी जो बोझा है उसका भार नीचे की ओर लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और भार के बीच में, भार नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर, तो एंगल 90 का बनेगा। तो इस कंडीशन में जो कुली का वर्क होता है वो 0 माना जाता है। चलिए, अब हम इस वाले टॉपिक को देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा मुख्य मकसद है वैसे इनके विमीय सूत्र और मात्रकों को समझाना। कार्य का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताइए, फोर्स की ऐसा यूनिट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है, न्यूटन होती है। फोर्स की ऐसा यूनिट एक और पढ़ी है हमने, देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसे लिख लो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसमें एक चीज़ का और मल्टीप्लाई करिए, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई मीटर, या फिर हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब ध्यान दीजिए, जब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लिख रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर, या फिर इसी का एक और नाम ही जूल। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसे हम स्मॉल से लिखेंगे JOULE, जूल। अब इसका विमीय सूत्र मैं डायरेक्ट यहाँ से निकालूंगा। ध्यान दीजिए, केजी का होगा m, मीटर लंबाई के लिए यूज़ होता है, तो इसका होगा L स्क्वायर, सेकेंड ऊपर जाएगा तो T इनवर्स 2।
तो कार्य का जो विमी सूत्र होता है ml² T−2 होता है, ml² T−2 होता है। अगला है इसके बाद एनर्जी। आपसे कोई भी एनर्जी पूछ ले, चाहे स्थितिज ऊर्जा पूछ ले, चाहे गतिज ऊर्जा पूछ ले, चाहे आपकी रासायनिक ऊर्जा पूछ ले, चाहे आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछ ले, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, कोई भी एनर्जी पूछ ले, उसकी ऐसा ही यूनिट हमेशा ही वर्क के इक्वल और विमी सूत्र भी वर्क के इक्वल ही आएगा, यानी उसका मात्रक जूल ही होगा और विमी सूत्र भी ml² T−2 ही होगा। तो मैं इसे यहाँ पर पूरी तरीके से बना के नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। जो एनर्जी का मात्रक होता है वो वर्क के इक्वल होता है। आपको मैं बता दूँ, जो वर्क होता है किसी भी वस्तु में, वो ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु नीचे से उठाई, तो इसे मैं ऊपर की ओर उठा रहा हूँ, तो जो मैं काम कर रहा हूँ वही काम इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें इकट्ठा होने लगता है। और एकदम से जब मैं इसे छोड़ता हूँ तो यही इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। वर्क, जो वर्क मैं ऊपर लेके आया हूँ, जो वर्क अब कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल कर रही है, यानी ग्रेविटी कर रही है। ग्रेविटी ने जो इसके ऊपर वर्क लगाया वही वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड्स का यूज़ कर पाऊँ। यदि कहीं छूट जाता है तो आप इसमें बुरा ना माने, क्योंकि दोनों चीज़ों को कवर कराना एकदम से थोड़ा सा मुश्किल भी है। ज़्यादातर टीचर्स या तो हिंदी में ही प्रोवाइड करते हैं कंटेंट या फिर इंग्लिश में ही करते हैं। दोनों में करना थोड़ा मेरे लिए भी चुनौती रहेगी कि आपको दोनों मीडियम में कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने कहा आपसे, जी शायद नवा होगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, अगर एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो गया हो तो देख लेना। 8 के बाद 9 हो सकता है या फिर 9 के बाद 10 हो सकता है। रिकॉर्ड हो गई ये वीडियो, तो अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा। तो 9 है, मैं यहाँ पर 9 ही मान लेता हूँ इसे। तो ये हो जाएगा आपका ऊर्जा को हम लिखेंगे एनर्जी, और इसका जो मात्रक होगा, वैसे वास्तविकता में आपको इसके 2 फॉर्मूले भी लिखा देता हूँ। एक होता है ई के काइनेटिक एनर्जी, या इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एम क्या है, एम यहाँ पर मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, और यहाँ पर एक और होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी कि मार्कर को मैंने वहाँ से उठाया तो यहाँ तक लाने में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी उसके अंदर। तो वो होता है mgh। एम यहाँ पर मास है, जी ग्रेविटी है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, h हाइट है कि हम उसे कहाँ तक लेके जा रहे हैं, उसको उठा के कहाँ तक ले जा रहे हैं, तो उसकी वो हाइट है, वो भी कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से यानी पृथ्वी से। जहाँ से हम उसे उठा रहे हैं वहाँ से उसकी हाइट मेजर की जाती है, तो mgh। चलिए तो आगे देखिए इसे। अब मैंने कहा, अगर मैं इसे निकाल के भी दिखाऊं, यहाँ से देखिए ध्यान से आप लोग। अब मैंने कहा मीटर के बारे में आपको पता है, सॉरी मीटर नहीं, यहाँ पर ये मास है, द्रव्यमान है, तो मास का होता है केजी, और वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, मीटर सेकेंड इनवर्स 1 होता है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो निकल के आएगा केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2, जो कि लगभग वर्ग के ही इक्वल है। आपको वर्ग बताया था मैंने अभी आपको, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, और इसका विमी सूत्र जब आप निकालोगे ml² T−2। ये इस फॉर्मूले से मैंने निकाल के दिखा दिया, दोबारा बता देता हूँ। जो मास है, मास के लिए हम केजी का यूज़ करेंगे, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 1, तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो मीटर पे स्क्वायर आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। और ये लगभग आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, ये कार्य का ही मात्रक होता है, और इसी को हम क्या लिख लेते हैं, जूल लिख लेते हैं। तो ml² T−2। मैं कोशिश करूँगा 40-45 मिनट के ही लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा बड़े लेक्चर आपको बोरियत महसूस कराएंगे। तो 40-45 मिनट में जितना ही आपका कंटेंट तैयार होता है उतना ही मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ml² T−2। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो m यहाँ पर भी मास है, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी केजी। ग्रेविटी याद करना, एक्सेलरेशन जो होता है उसी तरीके की ग्रेविटी होती है, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। वो वास्तविकता में पृथ्वी
उसके वस्तु के ऊपर लगाती है, अपनी ओर खींचती है उस एक्सेलरेशन से, इसलिए इसे बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और एच का आपको पता है, हाइट किस में मेजर की जाती है, मीटर में। तो यहाँ से देख लीजिए kg, मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। अब देखिए दोनों तरीके से हमने देखा कि मात्रक इसका वही निकल के आ रहा है जो वर्ग का था। कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, उसका मात्रक हमेशा ही वर्ग के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करते हैं कि जो कार्य का जो मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट जूल, और इसका विमीय सूत्र वही होगा जो कार्य का है। आप इसे इतना ऐसे नोट कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है। इसके बाद अगला है ऊर्जा के बाद शक्ति। 11वीं क्लास में पूरा ही टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। पावर। शक्ति का ऐसा ही मात्रक की बात बाद में करेंगे, पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो शक्ति का ऐसा ही शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। इंग्लिश में इसे बोले तो वर्क अपॉन टाइम। क्या कहेंगे इसे? वर्क अपॉन टाइम। सारे बेसिक जितनी भी विमीय सूत्र बनते हैं, भौतिक राशियाँ बनती हैं, मैं सभी को बता देता हूँ। याद रखना, जो मूल राशियाँ होती हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपकी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, यानी इनकी मदद से इन्हें ड्राइव किया जा रहा है, इसलिए इन्हें बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। चलिए तो शक्ति को फॉर्मूला अगर बात करें तो कार्य बटे समय है, वर्क अपॉन टाइम है, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, या ऐसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, और इसके अपॉन में फिर से सेकेंड है। तो बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3, और इसी को वॉट के नाम पर रखा गया है। वॉट, WATT वॉट, इसी को वॉट कहा गया है। वॉट एक साइंटिस्ट है तो उनके नाम पर इसकी ऐसा यूनिट रखी गई है, तो इसका मात्रक हो गया वॉट। इसके विमीय सूत्र की बात करें तो kg के लिए m, मीटर के लिए l स्क्वायर, इसके लिए t इनवर्स 3 हो जाएगा, इसके लिए t इनवर्स 3 हो जाएगा। 10वां हो गया। 11वां अपना होता है दाब, प्रेशर, दाब। बल वटे क्षेत्रफल, इसे इंग्लिश में लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को एक साइंटिस्ट है पास्कल, उनके नाम पे रखा गया है पास्कल। तो इसके सिंबल को हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे पास्कल को हम छोटी PA से करते हैं, लेकिन इनके सिंबल को हम PA से करते हैं। स्पेलिंग यहाँ पर हम कैपिटल से ही करेंगे क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, तो सिंबल तो हम कैपिटल से ही करेंगे, स्पेलिंग स्मॉल से लिखेंगे। तो PASCALL, और ये साइंटिस्ट के नाम की जितनी भी यूनिट बनती हैं या मात्रक बनती हैं, उनकी हम स्पेलिंग स्मॉल से लिखते हैं, जबकि उसका रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंबल जो होता है उसे कैपिटल से ही लिखते हैं। P से रिप्रेजेंट नहीं है, इसे PA से किया है, याद रखना। चलिए तो अब इसके हम विमीय सूत्र की बात करते हैं। तो ML T इनवर्स 2 अपॉन में एरिया की हो जाएगी L स्क्वायर। यहाँ से एक L से एक L काट सकते हो। M L इनवर्स 1 T इनवर्स 2, ये आपका दाब का विमीय सूत्र हो गया, प्रेशर का DF हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। चलिए एक दो और करते हैं, इसके बाद क्लास को बंद करते हैं। 12वें नंबर में मैं आपको एक दे देता हूँ टॉर्क्यू या टॉर्क, इसे हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। टॉर्क्यू जो होता है एक बल
एक बल आइदर फोर्स, जब ये दोनों बल ऐसे इस पर लगते हैं, ध्यान दीजिए इसे थोड़ा सा, एक बल इस पर लगा दिया मैंने इधर की साइड ऐसे, और एक पे ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये दोनों बल इसे घुमाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, एक इधर की सिरे पर और एक इधर के सिरे पर, दोनों फोर्स लगभग इक्वल होंगे। इसे बोलते हैं, जो इसके ऊपर टोटल फोर्स लगेगा उसे बोलते हैं टॉर्क। एक बल यानी ये बल और या इधर का बल दोनों बराबर होंगे, तो उनमें से कोई एक बल लेते हैं यानी उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो बताइए इसे, एक बल का ऐसे ही मात्रक तो न्यूटन होता है, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी, उसको मीटर में रिप्रेजेंट कर देंगे। न्यूटन मीटर आपका एक कार्य में भी आया था, लेकिन हम इसे जूल नहीं लिख सकते क्योंकि ये टॉर्क की ऐसा यूनिट है, और टॉर्क की ऐसा यूनिट को हम न्यूटन मीटर ही लिखेंगे। जबकि यही वर्क में जब आएगी न्यूटन मीटर, तो वहाँ पर आएगी, वहाँ पर हम इसे कह सकते हैं जूल। बात समझ आई? चलिए तो इसके विमी सूत्र की बात कर लेते हैं। एम एल टी इनवर्स 2 और यहाँ पर एल, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ये भी कार्य का ही बन गया लगभग। कार्य का जो विमी सूत्र होता है वही इसका होता है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, किन्हीं तीन ऐसी राशियों के नाम बताइए जिनका विमी सूत्र समान है। याद करो, कार्य, ऊर्जा और टॉर्क तीनों का एक सा है, लेकिन मात्रक अलग है। कार्य और ऊर्जा का तो जूल है, जबकि इसका तो न्यूटन मीटर ही रहेगा, इसका न्यूटन मीटर ही रहेगा। लेकिन विमी सूत्र पूछ लेगा, ऐसी किन्हीं तीन राशियों के नाम बताइए जिनके विमी सूत्र समान है। तो कार्य, ऊर्जा और बलागुण, कार्य, ऊर्जा और बलागुण। चलिए एक को देखते हैं। इसके बाद आवेग, एक होता है संवेग और एक होता है आवेग। 11th के टॉपिक हैं दोनों, संवेग और आवेग। अब मैं 15 ही करा देता हूँ। संवेग, मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग। 11th क्लास में एक टॉप डेरिवेशन ही है इसका, P बराबर mv, P बराबर mv। तो द्रव्यमान गुणा वेग, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब बताइए, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, वेग की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अब केजी मीटर पर सेकेंड के लिए विमी सूत्र की हम अगर बात करें तो केजी के लिए क्या होगा, m होगा, केजी के लिए क्या होगा, m होगा, इसके लिए l होगा, और जिस s ऊपर जाएगा तो t इनवर्स 1 होगा, t इनवर्स 1 होगा। तो m l t इनवर्स 1। अगला देखिए इसके बाद आवेग। आप इन्हें नोट जरूर करें। आवेग, इम्पल्स, इम्पल्स। अब आवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा समय। वैसे इसे बोलते हैं बल गुणा समय अंतराल, बल गुणा समय अंतराल। इसे इंग्लिश में बोलें तो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, इसका मात्रक बनेगा न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। इसके विमी सूत्र की बात करें, थोड़ा मैं अब तेज़ करा रहा हूँ क्योंकि समय वीडियो में ज़्यादा हो रहा है, मुझे एक और लेना है इसके बाद, तब अपन लोग करीबन 50 या 55 मिनट की वीडियो पर पहुँच जाएंगे लगभग। तो न्यूटन सेकेंड, तो न्यूटन और जिस सेकेंड, तो देखिए इसके लिए न्यूटन के लिए होता है m l t इनवर्स 2, और सेकेंड का होता है सेकेंड का होगा t, सेकेंड का t होगा समय के लिए है, तो m l t इनवर्स 2, और एक t प्लस का है। देखो ध्यान दीजिए बेस सेम है तो +1 होगा, तो t इनवर्स 1। तो देखो संवेग और आवेग दोनों के विमी सूत्र समान हैं। इसके बाद हम एक और ले लेते हैं, तो लगभग 50 मिनट की एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगी। आज ही मैं इसे अपलोड कर दूंगा शाम तक, तो आप उसे देख लेना, और अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है तो उसे ज़रूर पूछना। एक और है इसके बाद, आज के लिए लास्ट। मैं अगले संडे को फिर से कोशिश करूँगा एक आध वीडियो और बन जाए। वैसे मैं
ट्वेल्थ का एक टॉपिक स्टार्ट करना चाहूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, यानी स्थिर विद्युत से, जिसमें हम लोग आवेश वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं हिंदी में, तो अपन इसे आवेश कहते हैं, इंग्लिश में इसे चार्ज के नाम से जानते हैं। चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का नाम है, तो उसे भी मैं कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को यूट्यूब पर डालने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब देखिए तो इसे एक और है लास्ट, आज का लास्ट, जड़त्व आघूर्ण। J11 का टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण, इंग्लिश में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला 11th में जब पढ़ोगे आप तो I बराबर mr² होता है। I बराबर mr², m क्या है, द्रव्यमान है, गुणा r क्या है, दूरी है, दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, दूरी की ऐसा यूनिट, दूरी की ऐसा यूनिट होगी अपनी जो लंबाई की है मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके विमी सूत्र की बात कर लेते हैं। केजी के लिए m, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, यहाँ पे समय है नहीं है तो t0। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।